नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम इस क्वेश्चन को ये थ्योरम है, इसको सॉल्व करेंगे। प्रूव दैट द सेट ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ अ फाइनाइट अबेलियन ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे थ्योरम्स एग्जाम में पूछी जाती हैं और इन पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। देन यहाँ पर हमें 5 प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना है, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में बताया। ठीक है, उनसे इसको सॉल्व करना है, लेकिन स्टार्टिंग में हमें थोड़ा सा काम करना है, देन उसके बाद हमें वो प्रॉपर्टीज़ लगानी है। ठीक है, तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। इसको मिटाता हूँ, देन हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। लेट करते हैं हम सबसे पहले। जब भी आप कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को पढ़ोगे, अगर आपने पढ़ा है या फिर आगे पढ़ोगे, तो हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में z का यूज़ करते हैं। ठीक है, b an nth root of unity, then z की पावर n विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, अगर ये इसके इक्वल है तो हम z विच इज इक्वल टू 1 की पावर 1/n लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 1 है तो 1 क्या हो सकता है, अगर हम इसको ट्रिग्नोमेट्री में लें, z इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos 0 प्लस आयोटा साइन 0। अब मैंने आयोटा लिखा है। ठीक है, आयोटा क्यों लिखा है, क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को ले रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास रियल पार्ट है, ये हमारे पास क्या है, इमेजिनरी पार्ट है, क्योंकि इसके साथ हमारा क्या लगा है, आयोटा लगा है। ठीक है, तो हमें इसको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में बताना है कि ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का फंक्शन है, इसीलिए हम इसका यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, देन उसके बाद में अब देखिए एक चीज़ मैं यहाँ पर लिखता हूँ, मैं क्या लिखता हूँ, z विच इज़ इक्वल टू, अब देखिए cos, इसको मैं इस तरीके से भी लिखूँगा तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, प्लस 0 प्लस आयोटा साइन 2k पाई प्लस 0 होल पावर 1/n। ठीक है, z विच इज इक्वल टू cos 2k पाई डिवाइडेड बाई n, प्लस इसको मैं समझाता हूँ, यहाँ पर मैंने ऐसा n क्यों लिखा है। ठीक है, आयोटा साइन 2k पाई डिवाइडेड बाई n। ये क्यों हुआ, बिकॉज बाय डी मॉर्विस थ्योरम, या फिर इसको चलो ऐसे ही रखते हैं, इसको यहाँ पर लिखता हूँ मैं। ठीक है, बाय डी मॉर्विस थ्योरम। डी मॉर्विस थ्योरम बोलती क्या है, अगर हमारे पास कोई फंक्शन दिया है और उसके जो पावर में कुछ भी होगा, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास पावर में क्या है, 1 डिवाइडेड बाई n। ठीक है, तो वो जो फंक्शन है, ठीक है, उसके जो पावर में कुछ भी होगा, यहाँ पर क्या है, 1/n है। ठीक है, तो वो टर्म हमारे पास जो एंगल होगा उसके साथ क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, तो यहाँ पर सेम यही चीज़ किया है। अब देखिए यहाँ पर 2k पाई था, डिवाइड हो गया n के साथ। ठीक है, ये हमारे पास डी मॉर्विस थ्योरम बोलती है। वो आपने इसको पढ़ा होगा, ये आई थिंक 11th या 12th में थी, या फिर आगे आपने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ना है, उस पर ये पूरी थ्योरम है, डी मॉर्विस थ्योरम आपको करनी है। ठीक है, तो आपको समझ आ जाएगी कि डी मॉर्विस थ्योरम क्या होती है। ठीक है, डी मॉर्विस थ्योरम का मतलब ही यही है। ठीक है, इतना ही हम इसको आप समझ लीजिए कि हमारे पास जो पावर में होगा वो एंगल से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, एंगल से मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास ये चीज़ आ गई। ठीक है, सिर्फ एंगल से होगा। ठीक है, पूरी टर्म से डिवाइड नहीं होगा, डिवाइड या फिर मल्टीप्लाई नहीं होगा, सिर्फ एंगल से ही ये मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब देखिए cos 2k पाई डिवाइडेड बाई n प्लस आयोटा साइन 2k पाई डिवाइडेड बाई n, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये z इज इक्वल टू, ठीक है, z विच इज इक्वल टू e एक्सपोनेंशियल 2k पाई डिवाइडेड बाई n, बिकॉज e की पावर थीटा विच इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये सारा का सारा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में आप पढ़ोगे, अगर आपने पढ़ा है तब तो ठीक है, लेकिन नहीं पढ़ा तो ये सारी की सारी चीज़ आपने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में पढ़नी है, आपको अच्छे से समझ आएगी। ठीक है, मैं काम करूँगा, डी मॉर्विस थ्योरम पर मैंने शायद वीडियो डाली है, अगर नहीं डाली है तो मैं उस पर वीडियो डालूंगा,
देन आपको इसकी पूरी समझ आ जाएगी यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, ठीक है। इतना अभी के लिए आप समझ लीजिए कि यहाँ पर जो एप्सिलॉन की पावर थीटा है, ये थीटा है हमारे पास, ठीक है। किसके इक्वल होता है? ये कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये हमारे पास रियल पार्ट है, ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। इमेजिनरी क्यों है? क्योंकि इसके साथ आयोटा लगा है, ठीक है। तो ये इसके इक्वल होता है, तभी हमने ये जो पूरा फंक्शन है इसको हमने इसके इक्वल लिखा है। यहाँ पर अभी थीटा क्या है हमारे पास? थीटा हमारे पास एंगल है, ठीक है। एंगल में क्या लिखा है यहाँ पर? अगर चलो इसको छोड़ देते हैं, नीचे लिखूंगा मैं। सो थीटा विच इज इक्वल टू 2k पाई डिवाइडेड बाई n। तो e की पावर ये लिख दिया मैंने, ठीक है, सिंपल सा। ओके, z विच इज इक्वल टू e की पावर आयोटा 2 पाई डिवाइडेड बाई n k विच इज इक्वल टू अल्फा की पावर k, वेयर k इज इक्वल टू 0 1 2 अप टू n माइनस 1, ठीक है। वेयर हमारे पास जो अल्फ़ा है, अल्फ़ा की क्या वैल्यू है? e की पावर आयोटा 2 पाई डिवाइडेड बाई n, ठीक है। तभी हमने ये लिखा है 10 1 अल्फ़ा, अल्फ़ा का स्क्वायर अप टू अल्फ़ा की पावर n माइनस 1 आर द nth रूट्स ऑफ यूनिटी। ओके, अब हम लोग लेट करते हैं g विच इज इक्वल टू 1 अल्फ़ा, अल्फ़ा का स्क्वायर अप टू अल्फ़ा की पावर n माइनस 1, वेयर अल्फ़ा क्या था हमारे पास? अल्फ़ा विच इज इक्वल टू e की पावर i 2 पाई डिवाइडेड बाई n, एंड अल्फ़ा की पावर n वो किसके बराबर है? 1 के, ठीक है। अब इतना हमने किया, अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे? हम प्रॉपर्टीज़ से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास 5 प्रॉपर्टीज़ हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास आती है क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। हम लेट करते हैं, मैंने पहले भी बताया कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को हम इसी तरीके से डिनोट करते हैं, सॉरी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, ठीक है। जब भी हमें कोई फंक्शन लेना है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में तो हम z का यूज़ करते हैं, ठीक है। z2 बिलोंग्स टू g, वेयर g इज़ अ ग्रुप। आगे हमें रिंग भी पढ़ना है, रिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी की तरह होता है ग्रुप की तरह, लेकिन उसमें थोड़ा सा चीज़ें अलग करनी पड़ती हैं। उसमें बेसिकली ऑपरेशन हमारे पास 2 होते हैं, ग्रुप में एक ऑपरेशन होता है। 10 z1 की पावर n विच इज इक्वल टू 1, अभी मैंने आपको बताया था अल्फ़ा की पावर n विच इज इक्वल टू 1, यही सेम, ठीक है। और z2 है, इसकी पावर n, तो ये भी 1 के बराबर है, ठीक है। नाउ z1 इंटू z2 डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है, की पावर n विच इज इक्वल टू किसके बराबर जाएगा? z1 की पावर n z2 की पावर n विच इज इक्वल टू 1, ठीक है। समझ आई होगी आपको, डॉट प्रोडक्ट है 1 इंटू 1 हो जाएगा, ठीक है। विच एम्प्लॉइज z1 z2 किसको बिलोंग करेंगे? जी को, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है। 10 z1 z2 बिलोंग्स टू g फॉर ऑल z1 z2 बिलोंग्स टू g, ठीक है। ये क्लोजर प्रॉपर्टी थी। अब हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को देखते हैं। सेकेंड चीज़ है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके, सो वी नो that multiplication of complex number is associative ऑपरेशन, ठीक है। सो हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 एलिमेंट्स होते हैं। हमने क्लोजर प्रॉपर्टी में z1 z2 लिया था, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं? z1 लेते हैं, z2 z3 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, सिंपल, और z1 z2
डॉट प्रोडक्ट है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, Z3 फॉर ऑल Z1 Z2 Z3 ये किसको बिलोंग करेंगे, G को बिलोंग करेंगे, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। द नंबर, हम एक नंबर लेते हैं 1, कहाँ से लिया हमने, G से, ठीक है, G इज अ ग्रुप, एंड Z विच इज इक्वल टू, या फिर ऐसे नहीं, Z इंटू 1 विच इज इक्वल टू, ये Z के बराबर आ जाएगा, ठीक है, 1 इंटू Z ही होगा, एंड 1 इंटू Z ये भी क्या किसके बराबर होगा, Z के बराबर होगा, ठीक है। फॉर ऑल Z बिलोंग्स टू G, thus ये जो हमने नंबर लिया था 1 इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। उसके बाद हम एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स लेंगे। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, सो यहाँ पर हम लेट करते हैं Z बिलोंग्स टू G, देन Z विच इज इक्वल टू अल्फा की पावर K फॉर सम K जो है वो किसके इक्वल है, 0 1 2 अप टू n-1, ठीक है। लेट करते हैं हम W विच इज इक्वल टू अल्फा की पावर n-K, ठीक है, देन W बिलोंग्स टू G, ठीक है। W कहाँ का एलिमेंट है, G का, ठीक है। ऑल्सो Z को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं W के साथ, विच इज इक्वल टू अल्फा की पावर K, और W क्या था हमारे पास, अल्फा की पावर n-K, ठीक है। वैल्यूज पुट कर दी सिंपल, ये किसके बराबर हो जाएगा, अल्फा की पावर n, ठीक है, बेसिस सेम पावर ऐड हो जाएगी, तो K से K कट माइनस हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास, K की अल्फा की पावर n बचेगा, सिंपल, ठीक है। होप आपको इसका पता होगा, ठीक है। सो विच इज इक्वल टू 1, क्योंकि हमने पहले ही बताया था कि अल्फा की पावर n इज इक्वल टू 1 के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ गया हमारे पास, एंड इससे कि अगर हम W को Z से करेंगे तब भी हमारे पास एक ही चीज़ आएगी, लास्ट में 1 नहीं आएगा, ठीक है। ऐसे किया तो वैसे किया तो हमारे पास जो वैल्यू क्या है, 1 नहीं आ रही है। thus W which is equal to WZ, and so W is the inverse of Z, ठीक है। इस तरीके से हम इसको निकालेंगे। And the last property we have commutative property और abelian group, ठीक है। ओके, सो वी हैव, या फिर वी नो दैट मल्टीप्लिकेशन of complex number is commutative, ठीक है। therefore Z1, यहाँ पर भी हमें 2 एलिमेंट्स लेने होते हैं, Z1 Z2 विच इज इक्वल टू Z2 इंटू Z1, ठीक है। फॉर ऑल Z1 Z2 किसको बिलोंग करते हैं, G को बिलोंग करते हैं। ऑल्सो G यहाँ पर डॉट है, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट हम ले रहे हैं ना, इज द फाइनाइट abelian group of order n, ठीक है। या फिर यहाँ पर हम hence लिख देते हैं, एक लाइन लिखते हैं, ऑल्सो जो G है हमारे पास, जो G है इज अ फाइनाइट सेट
consisting of n elements। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और यहाँ पर जो भी मैंने समझा है आपको समझ आई होगी। यहाँ पर कुछ टॉपिक कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के थे। अगर आपने ये मैथ पढ़ा है तो आपको इसकी समझ आई होगी, लेकिन नहीं पढ़ा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बता दीजिएगा। अगर आपको कहीं पर भी समझ नहीं आई तो मैं दोबारा से समझाने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे और वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।